आज सेटअप वेटअप नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं क्योंकि ऑफिस से जस्ट मैं जब आता हूँ तो एक थॉट दिमाग में बहुत पावर के साथ, बहुत पावरफुल थॉट चल रहा होता है बड़ी तीव्रता के साथ कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। लेकिन फिर आके थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, थोड़ा वो दिमाग से निकालता हूँ, डिटैच होता हूँ ऑफिस से और फिर कोशिश करता हूँ उस थॉट को रीजनरेट करने की और फिर वो सेटअप लगाता हूँ तो वो उसमें पूरा जो थॉट प्रोसेस था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ जाते हैं। कुछ एक चीज़ मिस हो जाती है जो बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद महसूस होता है कि यार वो चीज़ तो मैं बोलना रह गया। तो भैया इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो जो भी थॉट मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो पूर्ण रूपेण आपके साथ साझा कर सकूं। आज पूरे दिन जो सुर्खियां बटोरी जिस बात ने, वो एल के सो कॉल्ड चेयरमैन साहब ने एक बकवास कर दी। उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था कि बीइंग एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो सर्किल है उसमें बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हम जैसे लोगों को ये चीज़। क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति, और वो भी इतनी टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ और एक टॉप कंपनी का चेयरमैन, अगर वो ऐसी बातें करता है कि भैया कब तक अपनी पत्नी को निहारोगे, 90 घंटे काम करो, नया संडे को भी काम करो। मतलब संडे को आदमी अगर घर पे बैठता है या छुट्टी मनाता है 6 दिन की मेहनत के बाद, तो वो बैठकर अपनी पत्नी को निहारता है। ये उनका दृष्टांत था, पहला पॉइंट। तो वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था। तो भैया पहले तो आपने वहाँ पे ये गलती कर दी कि काम केवल पुरुष करते हैं क्या, महिलाएं नहीं करती क्या? तो महिलाएं जब अवकाश पे होती हैं तो अपने पति को निहार रही होती हैं, या पुरुष जब अवकाश पे होते हैं वो अपनी पत्नी को निहार रहे होते हैं और दुनिया में सारे काम समाप्त हो गए। मतलब पति पत्नी के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम आपको दिखाई दे रहा है कि वो "आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं" वाले इंसिडेंट्स में जी रहे हैं लोग बाग। वही इवेंट चला जा रहा है। मतलब बॉलीवुड फिल्मों का खुमार लोगों के सर से उतर नहीं रहा है शायद, कि भाई लोग तो पैदा होते हैं और उनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और बस सजी सजाई पत्नियां होती हैं जैसे सीरियल्स में दिखाई जाती हैं। और पुरुष ऑफिस से आते हैं, सो कॉल्ड ऑफिस से, बढ़िया टाई वाई लगा के, बिल्कुल जैसे कपड़े पहन के आदमी शोरूम से निकलता है या मॉडल्स जैसे कपड़े पहनते हैं, नीट एंड क्लीन, वो कपड़े पहन के वापस ऑफिस आते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते हैं और डार्लिंग आप आ गए, हाँ डार्लिंग मैं आ गया, और फिर उनके प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं। तो किस लाला लैंड की बात कर रहे हैं भैया? ऐसा एक तो जो प्राइवेट जॉब कर रहा है आदमी, वो वैसे ही इतनी मेहनत कर लेता है दिन भर कि शाम को आके उस मेहनत से थोड़ा रिलैक्सेशन चाहता है, थोड़ा समय चाहता है वो, कि भाई उसको थोड़ा सा अवकाश मिले, उसका मानसिक रिलैक्सेशन हो, उसका फिजिकल रिलैक्सेशन हो, और अपने एनर्जी को रिजुविनेट करे जिससे वो कल फिर से जाके उतनी मेहनत कर सके। मतलब अजब की खुफिया फंती है यार। कौन, मतलब ऐसी सड़ी हुई बुद्धि आजकल के युग में भी लोगों के पास है, और वो ऐसी सड़ी बुद्धि के साथ भी इस उच्चतम पद पर पहुंच जाते हैं। ये विडंबना है। मतलब कभी कभार लगता है कि ऊपर वाला कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ भेज देता है भाई। मतलब दिवालियेपन की एक चरम सीमा जो होती है ना, उसके बाद का थॉट प्रोसेस है ये। मैं एम्प्लॉई हूँ, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि भैया ज़्यादा काम करो। ज़्यादा काम, हर व्यक्ति घर से निकलता है तो वो कुछ कमाने के लिए निकलता है, काम करता है वो। ज़्यादातर लोग केवल काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं भाई जो दे वर्क फॉर वर्क सेक ओनली, दे लव वर्क, दे आर वर्कोहलिक पर्सन्स, और वो काम में डूब जाना चाहते हैं, उन्हें काम में मज़ा आता है।
काम उनके लिए पूजा समान है, और वो एक भक्त हैं बहुत बड़े जो पूजा करते रहना चाहते हैं। वो एक अलग फिलॉसफी है, वो अलग चर्चा चली जाएगी दूसरे दृष्टिकोण के साथ, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन महाशय ने कहा कि 90 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना चाहिए। भाई, एक जो जेनेरिक लॉ है, जो बार बार मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि एक आदमी लगभग 45 से 48 घंटे ही सही से काम कर सकता है। मतलब 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर वो 6 दिन कहीं काम करेगा तो 48 घंटे होते हैं। तो वो 40 घंटे इफिशिएंसी के साथ और 48 घंटे खींच खांच के काम कर सकती है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, कंसंट्रेशन, फोकस, इफिशिएंसी के साथ। और ये युगों युगों की साइंटिफिक स्टडी और बहुत सारी क्रांति के बाद ये चीज़ हासिल हुई कि भैया 8 घंटे का जॉब होना चाहिए। और जनरली अब तो 5 डेज वीक का कल्चर है, तो 8 पंजे 40 घंटे एक व्यक्ति औसतन काम करता है लगभग ग्लोबली। अगर हम देखें सिनेरियो को, अब मजदूरी और गुलामी को छोड़ दें, नौकरी करते हैं, नौकर हैं बॉस, गुलाम नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, तो वो गुलामी करने आपकी नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप जो व्यक्ति ये ज्ञान देता है उसका पेट भरा हुआ है, और वो ज्ञान देता है गरीबों को, जो सबसे निम्न स्तर पे जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट भरने के लिए मेहनत कर रहा है। और ज्ञान दे कौन रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ज्ञान में कोई परेशानी नहीं। हो सकता है आप बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहे हो, एक नया आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग दे रहे हो जो बिल्कुल सिचुएशन को चेंज कर देगा, पूरी हमारी आर्थिक स्थिति को चेंज कर देगा, जीडीपी में बूम ले आएगा, और एक बिल्कुल एक ऐसा आइडिया है जो चीज़ों को एकदम बदल देगा। तो हर आइडिया को, हर नए विचार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ज्ञान दे कौन रहा है? वो ज्ञान दे रहा है एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने जीवन के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, जो लगभग 50-60 करोड़ की सैलरी ले रहा है, और वो लोगों से कह रहा है 90 घंटे काम करो वीक में, संडे की छुट्टी मत लो, कि अपनी बीवी को टापने के अलावा दुनिया में बहुत अच्छी चीजें तुम कर सकते हो। बहुत सुंदर बात है भाई साहब, आप कीजिए। क्योंकि आपको प्रति घंटे के हिसाब से जितना पैसा मिलता है, तो 90 घंटे जस्टिफाई करना आपका काम है। एक व्यक्ति जिसे 1,000 रुपये मिलता है, या दिहाड़ी उसको मिलती है 2,000 रुपये पर डे की, 1,000 रुपये या 500 रुपये, वो कहाँ इतना काम करेगा? क्योंकि उस 500 रुपये के लिए उसका शरीर तोड़ देते हैं आप, इतनी मेहनत कराते हैं उससे। चाहिए जरा रोड पे देखिए, मजदूरों की लाइनें लगी रहती हैं, और वो बेचारे मतलब पूरा जी जान लगा के, चाहे धूप हो ठंड हो, आप आलीशान एसीज में बैठते हैं, ऑयल फील्ड हीटर्स वाले रूम में, बिल्कुल कोजी एटमॉस्फेयर में बैठते हैं, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर जो ह्यूमन बॉडी के लिए माकूल है, जिसमें ह्यूमन बॉडी सबसे अच्छा कार्य कर सकती है। एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ह्यूमिडिटी इतने % होनी चाहिए, प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर लगाए, वाटर प्यूरीफायर लगाए, जब चाहिए तब आपको स्नैक्स अवेलेबल है, दुनिया के सारी तरीके के ब्रेवरेज अवेलेबल हैं आपके पास। भाई, आपकी काम करने के लिए सेक्रेटरी लगे हुए हैं, उसके नीचे इतनी बड़ी हायरार्की है कि आपके एक साइन से करोड़ों के चेक साइन होते हैं, आपके एक साइन से चीज़ें, करोड़ों का लेन देन हो जाता है, अरबों का लेन देन हो जाता है। माशाल्लाह भाई, आपको मुबारक हो। ये 90 घंटे, 90 क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जीवन, अभी आपको ये अकल दड़ आई है, पूरा जीवन आपको ऐसा ही काम करना चाहिए आपके। और मैं तो आशा करूँगा आपके बच्चे को, आपके बेटे को भी यही काम करना चाहिए, आपकी बेटी को भी,
अपनी, मैं तो कह रहा हूँ पत्नी को निहारना ही है तो पत्नी को भी साथ लेके जाइए ना यार ऑफिस में। उसको वहां पे काम भी कीजिए, एक दूसरे को निहारिए, अच्छे से निहारिए काम करते करते, है ना। तो भाई ये फालतू की बातें केवल केवल सुर्खियां बटोरने के लिए और लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए बंद कीजिए भगवान के वास्ते। हद होती है यार। क्या मतलब आप काम को क्या समझ रहे हैं? हम, ये जॉब है, ये कोई, ये सर्विस है, ये कोई एक बहुत मानव जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए लोग वक्त प्रयासरत नहीं है, कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, कोई यज्ञ नहीं चल रहा है, कोई ईश्वर की खोज नहीं चल रही है यार। ये इसी जीवन में जीविकोपार्जन के जो साधन उपलब्ध हैं उसके लिए लोग बाग अपने ब्रेड एंड बटर के लिए चीजें कर रहे हैं। आपको उसमें भी आपत्ति है कि भाई नहीं यार, हमारी जो ग्रोथ है वो 2 टाइम 4 टाइम मल्टीफोल्ड्स होनी चाहिए। कितनी यार? क्या करना क्या है उसका ग्रोथ का? उफ, मतलब भेजा खराब हो जाता है लोगों की ऐसी मानसिक दिवालियापन वाली सोच पे। ये चाहते कहाँ हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? क्या करे आदमी? आदमी सांस आपका बस चले तो आदमी से बोलो तुम सांस मत लो, काम करो। जितनी देर में तुम सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, उतनी देर में तो इतना काम हो जाएगा। इतने सेकंड क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहाना क्यों है, धोना क्यों है? और भाई सारी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो भी वहीं पे करने के लिए फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। नलियाँ लगा दीजिए, आगे भी पीछे भी, आराम से लोग बाग वहीं पे सब कुछ कर लेंगे। ऊपर से एक नली लगा दीजिए नाक में, मुंह में, फूड भी जाता जाएगा। या टैबलेट खिला दीजिए उसे मल्टीविटामिन की, जिससे सारे पैरामीटर्स उसके सही रहें। पहले सुना था फॉक्सकॉन का जो चाइना में फैक्ट्री होता था वहाँ पे लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि वो उनके रोशनदान भी फॉक्सकॉन के, जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग वेंडर है, असेंबली वेंडर है रादर, सो फॉक्सकॉन में जो रोशनदान होते हैं, खिड़कियां तो थी नहीं उसकी फैक्ट्री में, रोशनदान तक बंद कर दिए गए थे क्योंकि लोग बाग इतने त्रस्त हो जाते थे, काम कंटिन्यूस करवाया जा रहा है उनसे, कि वो त्रस्त होके रोशनदान से बाहर निकलने के लिए कूद जाते थे, बजाय ये सोचे कि भैया हमारी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। तो ये पागलपन, ये अंधी दौड़, ये हमें कहाँ ले जाएगा? कभी सोचा इस बारे में? क्यों हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकें, हम उस पैसे से अपने घर वालों का भरण पोषण कर सकें, उनको एक अच्छा जीवन दे सकें जिससे वो चैन से जी सकें, उनके सर पे छत हो, खाने के लिए 2 रोटी हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, अच्छी एजुकेशन हो बच्चों की। ओ भाई, जिनके लिए कर रहे हैं वो तो कभी जीवन में आएंगे ही नहीं। अगर 90 घंटे पत्नी को तो आदमी बाद में निहारेगा और देखेगा, ताकेगा, बल्कि स्टेयर बोला, तो ताकेगा तब जब उसकी शादी होगी। क्योंकि 90 घंटे काम करेगा तो भाई उसकी शादी कभी नहीं होने वाली, पहली बात तो शादी नहीं होगी तो नॉर्मली बायोलॉजिकली हमारे शिक्षित समाज में, पढ़े लिखे समाज में, शादी के बाद बच्चे होते हैं। तो जब शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो उनके खर्चे नहीं होंगे। तो भाई मजे से करते रहो बस। पैदा फैक्ट्री में, मैं तो कह रहा हूँ फैक्ट्री में मशीनें और इक्विपमेंट और आइटम्स बनाने की बजाय, मटेरियल्स बनाने की बजाय आदमी बनाने चाहिए। तो आदमी भी नहीं, लिटरली देखा जाए तो रोबोट की ज़रूरत है भाई आपको। आप आदमियों की बात नहीं कर रहे हो 90 घंटे काम करने की। कोई आदमी तो 90 घंटे एक वीक कर लेगा, और लोग करते भी हैं, ऐसे भी हैं भारत में। आपको कई जगह पे, कई कारखाने मिल जाएंगे, लोग वह करते हैं लेकिन अपनी स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि उन्हें ओवर टाइम मिलता है, उनको और पैसे मिलते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जीवन भर यही करते रहेंगे। तो भाई उस पैसे को भोगेगा कौन? किसके लिए कमाना है? क्यों कमाना है? कि मेरी कंपनी बहुत ऊपर पहुंच जाए, इसलिए वो मेहनत करें, जिससे आपको जो
करोड़ों की सैलरी मिल रही है वो अरबों की हो जाए, ग्रोथ आपकी वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाए, आप देशों को खरीदने की क्षमता रख लें, इतना पैसा आपके पास आए, मतलब एंड गोल क्या है? तो भाई मुख्य चीज वही है, उद्देश्य क्या है बाबूजी? आप क्या 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 किस उद्देश्य हेतु लोगों को ये नारा दे रहे हैं, काम करो बस काम करो, दुनिया में बिल्कुल ना आराम करो, काम करो काम करो। उद्देश्य विहीन काम करके ब्रेनलेस चिकनों की फौज इकट्ठा करना चाहते हैं आप, बेवजह बस वो मूर्खों की तरह काम करते रहे। मोगेम्बो, जय मोगेम्बो, बस आपकी आपकी शक्ल देखें जो बिल्कुल ही देखने लायक। चलो छोड़ो, इस बात पर बात नहीं करते, लेकिन भाई अपनी बीवी की शक्ल देखना अगर कोई चाहता भी है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो वजह समझ से बाहर है। ठीक है भाई, दिन भर 7 दिन काम करने के बाद, क्योंकि वो बेचारा सुबह जाता है या शिफ्टों में भी जाता है आदमी, सुबह जाता है शाम को आता है, बहुत सारे काम होते हैं बाबूजी, आपके यहाँ आपके नौकर चाकर कर देते होंगे तो आपको नहीं मालूम है। रोज आदमी सब्जी लाता है, खाने के लिए सामान लाता है, क्योंकि लोगों के पास फ्रिज नहीं होते जिससे वो सामान रख सकें लंबे समय तक। वो अपने दैनिक जीवन की चीज़ें लाता है, दूध लाता है, बिजली का बिल भरना होता है, पानी का बिल भरना होता है, बच्चों की फीस जमा करनी होती है, उनको किताब कॉपी दिलानी होती है, ऐसी अनंत चीज़ें हैं, गैस का सिलेंडर भरवाना होता है। भैया ये सारी चीज़ें आपके यहाँ अपने आप हो जाती होंगी, इसलिए लोग शायद अपनी केवल बीवी को निहारते होंगे, बाकी काम तो सारी अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं, क्योंकि नौकरों की एक लंबी फौज लगी हुई है। करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो भाई हजारों रुपए दे के, लाखों रुपए दे के नौकर भी रख सकते हो आप आसानी से। लेकिन आपको नहीं मालूम कि बाकी लोग कैसे जीवन जीते हैं यथार्थ में। जिस देश में गरीबियों का इतना बड़ा स्तर हो, इतनी बड़ी संख्या हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके मुख्य मुफ्त राशन वगैरह मुहैया कराना पड़ रहा हो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, उस जगह पे आप ऐसी दो कौड़ी की बात कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से आपको माफी मांगनी चाहिए महोदय, कि आपने ये बेहुदा बेतुका बयान दिया। ये उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट है जो मेहनत करके अपने घर का लालन पालन करते हैं, किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं जाते, केवल ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी को लेके जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं, और राष्ट्र के निर्माण में अपना जितना सहयोग हो सकता है टैक्स के मार्फत या बाकी चीज़ों के मार्फत वो देते हैं, लाइनों में लगते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं, मध्यम वर्गीय में आने की आशा रखते हैं, मध्यम वर्गीय थोड़ा और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं दिन भर पसीना बहाते हुए, जद्दोजहद करते हुए, बिना प्रश्न पूछे, बिना एक मोटी रकम देखे इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, केवल ये आस रख के कि मैंने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया है, थोड़ा बहुत जमा पूंजी दे दिया है, उस लायक बना दिया है, उनको अकल दे दी है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। उन लोगों का सरासर मजाक उड़ाता है इस प्रकार का बयान। तो ऐसे बयानों को, क्योंकि क्या है कि पेपराजी इन लोगों के पास जाते नहीं, इनकी कोई फ़ोटो खींचता नहीं, इनकी कोई बातें करता नहीं, इनकी शक्लें तो जैसी हैं वैसी हैं, इनको कोई देखना चाहता नहीं। अब ये कैसे बताएं कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, ये सुर्खियां कैसे बटोर रहे हैं, क्योंकि वे नेम फेम पॉपुलैरिटी का सबों कीड़ा लगा है, रील ये बना नहीं सकते, अब इस स्थिति में नहीं है, नहीं बना पाएंगे बेचारे। तो वो कैसे, ये इनके प्रकार बस थोड़ी सी सुर्खियां बटोर लें, न्यूज़ में आ जाए, फ्लैश में आ जाए, तो ऐसी बेतुकी बकवास न सुना करें, ना उस पर ध्यान दिया करें। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने आंतरिक विकास पे ध्यान दीजिए, अपने मानसिक संतुलन पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए।